नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। जैसे वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के प्राइवेट पार्ट के बारे में कि इसको हम कैसे हाइजीन इसका मेंटेन रख सकते हैं और जनरली बच्चों की उस नाजुक जगह पर क्यों दर्द होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजंस की, कारण की, कि ऐसे क्या कारण होते हैं जो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहाँ पर जलन पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। तो गाइस, सबसे पहला रीज़न हो सकता है हैविंग ऑफ लेस वाटर। हो सकता है आपका बच्चा कम पानी पीता हो, जिसके कारण उसको वाइल पासिंग द यूरिन या फिर उसको नॉर्मल टाइम पर भी उसको वहाँ पर जलन होती हो, क्योंकि बच्चा जो है छोटा है और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता दर्द और जलन में। तो दिस कुड बी अ रीज़न। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा रीज़न हो सकता है अनहाइजीनिक। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए उसको अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई खुद करने के लिए बोलते हैं। बच्चा छोटा है, तरीके से सफाई नहीं कर सकता, जो कि एक दर्द का कारण बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे एक जो नेक्स्ट रीज़न लगता है वो होता है वेट टिश्यू पेपर का या वेट टिश्यू टाल का ज़्यादा यूज़ करना। गाइज़, ये हमारे कंफर्ट के लिए है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, हम कहीं घूम रहे हैं या ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वी कैन यूज़, बट अपनी डेली लाइफ पर इसको यूज़ करना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है और एक एडिशनल खर्चा भी लगता है। तो इससे मैं अगर आपको बोलूँ सीधे शब्दों में, तो लाइक आप कोई सा भी मिल्टन का वाटर बॉटल ले सकते हैं जिसमें पानी गुनगुना या फिर आप गर्म रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप डिटॉल मिक्स कर सकते हैं वाइल यूजिंग, या सैवलॉन यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी कॉटन के कपड़े से आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को या तो प्रॉपरली धुलवा लीजिए, धो दीजिए, वॉश कर लीजिए, या फिर अगर सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, आप बच्चे को इतना गीला या वेटी नहीं रख सकते हैं, तो उसको अच्छे से 2-3 बार वाइप आउट कर लीजिए। बिकॉज हम लोग घर पे हैं तो इतनी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। बाकी वेट टिश्यू पेपर या वेट जो टाल अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, उसका यूज़ हम अगर ट्रैवलिंग पर्पस या ऐसी सर्क्यूमटेंसेस में करें जहाँ हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, कई बार क्या होता है कि हम कोई क्यूट सा ड्रेस है और कुछ जिसमें हमारा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, या कोई उसके लिए बहुत प्यारा ड्रेस लेकर आया है, तो हम उसको क्या करते हैं, कई बार उतारते नहीं हैं। उतारना इन द सेंस, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि बच्चे को कंफर्टेबल ड्रेस पहनाइए। तो क्या होता है, कई बार हम बच्चे को टाइट पहना देते हैं या फिर इस तरीके का ड्रेस पहना देते हैं जिसमें बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। हो सकता है उसके प्राइवेट पार्ट पे उसकी सिलाई चुभ रही हो, या मतलब एनीथिंग जिसके कारण बच्चे को रैशेज हो जाते हैं या फिर पर्टिकुलर उस एरिया पे पेन होता है। इसके अलावा कई बार हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बच्चे ने डाइपर में या तो पॉटी कर दी होती है, या फिर वो जो डाइपर है उसका वेट इतना हैवी हो चुका होता है, इतना ज़्यादा बच्चा यूरिन पास कर देता है। क्योंकि हर सीज़न में बच्चे का जो यूरिन पासिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। सर्दियों में बच्चा ज़्यादा यूरिन पास करता है बिकॉज उसकी स्वेटिंग नहीं होती, तो जो वाटर बॉडी से निकलने का जो ज़रिया होता है ओनली यूरिन होता है। तो दैट कुड बी अ रीज़न कि बच्चे को हैवी डाइपर जो कि ओवरफ्लो हो चुका है उससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे ईचिंग हो रही है और फिर बाद में उसको इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट की बात करूँ, तो जो गर्ल्स का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ऑलरेडी ही अपना एक क्लीनिंग सिस्टम होता है जो कि गंदगी को बाहर फेंक देता है। बट पॉइंट इज़ कि उसके आउटर साइड से हमें गंदगी साफ़ करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमें छोटे बच्चों का ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बॉयज़ का कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत फोर्सफुली स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, पुल आउट करते हैं ताकि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसकी सफाई कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आपका बच्चा चाहे कितना ही छोटा या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इवन आप खुद भी क्यों ना हो, जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो सिंपल वाटर से आप
अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए। एक तो ये आपका पीएच लेवल मेंटेन करता है, प्लस यूरिन में से निकलने वाले जो इन्फेक्शंस हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के आउटर साइड पर लगे हैं वो थ्रू वाटर वॉश आउट हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे कि हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, सूसू ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उसको क्लीनिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं। बट बच्चा छोटा है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा, तो मेक श्योर कि बच्चा पूरे दिन में खुद क्लीन अप कर रहा है, बट एटलीस्ट सोते समय आप उसकी क्लीनिंग खुद से करें, ताकि अगर कुछ गंदगी रह गई है आपको फील हो जाएगा और आप उसको खुद से अच्छे से क्लीन करें और ड्राई होने के बाद ही उसको लोअर पहनाइए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अनहाइजीनिक फूड या फिर जंक फूड कम खाए, बिकॉज़ ये भी एक रीज़न होता है। और इसके अलावा रात को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को खुला पजामा, जिसमें आराम से एयर पास होती है, इस तरीके के कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनाइए। ये सारी चीज़ें गाइज अगर करने के बावजूद भी आपको लगता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है, उसको परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, बिकॉज इसका मतलब फिर ज़रूर उसको इंटरनली इतना इन्फेक्शन हो चुका है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, स्टिल उसको पेन हो रहा है, स्टिल उसको जलन हो रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉयज़ की जो फोर स्किन होती है। इस पे मैं कभी और डिटेल में बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या एग्जैक्टली होता है। बट क्या होता है, हम बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट को की जो ऊपरी जो स्किन होती है उसको अप डाउन करते हैं, ताकि वो अपना पर्टिकुलर एरिया वहाँ से क्विट कर दे, छोड़ दे। कई बार हम उसको इतना फोर्सफुली करते हैं वाइल डूइंग मसाज या फिर नॉर्मली, जिससे बच्चे को दर्द हो जाता है। ये चीज़ें ज़रूर होती हैं बॉयज़ की, जो हमारे पुराने घर के लोग हैं ज़रूर इस तरीके से करते होंगे। बट कोशिश कीजिए कि जब आप बच्चे को नहला रहे हैं, नहला दिया उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत वार्म अप हो जाती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप करते हैं तो बच्चा ईजिली करवाएगा, और इसमें ना कोई जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है, बिकॉज़ ये पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है। बहुत धीरे से और बहुत कामली आपको करना है। स्टिल आपको उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो अगेन मैं आपको कहूँगी, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बच्चों की हाइजीनिक के बारे में पता चली होंगी। अगर आप और कोई टिप्स देना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। और आपने अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज़, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।